के लिए बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। आइए द्वापर में अब अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। तो आइए आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम गम्हरिया से चालू हो रहा। नहीं नहीं, अरे इस गांव में दोस्त नहीं मराता है, इस गांव से ही। अच्छा तो ये बात ठीक है। अगर इस गांव में मास्टर साहब का रिश्तेदार रहता है, दोस्त रहता है, तो मेरा भी दोस्त है। सही बात है। हम इस गांव में कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। अरे दुश्मनी तो वहां जाकर के करना है जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन मेरा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। और उसी रोज हम कसम खाए थे रुदल से, जिस तरह तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डाल तो फिर मेरा नाम। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आज हम यहां से चलते हैं जहां की मेरा बहनोई जासर सिंह सोहली किला वाली और उसका दोस्त ताला सैयद बनारस किला राज में रहता है। पहले मौलवी साहब से मुलाकात करेंगे, फिर कुछ बात करेंगे और उसके बाद अपना मौका ढूंढेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए चुगली करने का, तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं कि सुबह होते होते अगर मौका मिल गया तो पूरे मोहब्बा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर मेरा नाम माही। ठीक है, अब हम वहां से पहले चलते हैं बनारस किला राज की तरफ। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चले माहिले बनारस किला जन राजन
बनारस किला राज। लेकिन इस दरबार में भी हम ताला सैयद मौलवी साहब को नहीं देखते। ठीक है, थोड़ा देर छिप करके बैठते हैं, अगर मौलवी साहब दरबार में आ गया फिर उससे मुलाकात करेंगे। छिप के बैठे महिला सरदार, छिप के बैठे हो बनारस, छिप के बैठे चाहता चाहता हेलो, आइए आप हैं इनाम के दौर में। मेला कमेटी अध्यक्ष प्रभास कुमार, सचिव सुमित कुमार, सदस्य रंजीत कुमार, राजकुमार, संजीव कुमार, सरवण कुमार, राजदीप कुमार, वकील कुमार, अशोक कुमार, उमेश कुमार, पंपोल कुमार, बबलू गुप्ता, प्रकाश मोहम्मद हैदर, इन सभी कमेटी की तरफ से हमारे पार्टी को 551 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। मैं उन सभी कमेटी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आइए, आप लोग कह रहे हैं ये कौन सा नाटक कर रहा है। आप लोगों के बीच अल्लाह रुदल में से एक खंड रखा गया है जिसका नाम है बनारस किला की लड़ाई। आइए, आप लोग आहिस्ते आहिस्ते बनारस किला की लड़ाई का प्रोग्राम का मजा लीजिए और शांति का दान दीजिए। आओ मास्टर साहब, सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। घर मोरे लगई भैया चलो ये बनारस की भैया यो किला कहाला हमरो नाम हो सैयद रहे, हमरो नाम सैयद करीदा
भैया राजा रे राहे मरद बहना दसरा हो बजरंग के बैठे तैयारी बनारसिया चाचा चारी ताला तैयारी। श्रीराम वालेकुम श्रीराम। आइए, आज बहुत दुख की बात है। आज बनारस किला के जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। एक समय की बात था, मैंने दोस्ती लगाया था गंगा में बैठकर। मेरा दोस्त का नाम था जयसर महाराज। आज मेरे दोस्त इस दुनिया से चले गए। मैंने सोच रहा हूं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं। बड़ी अफसोस की बात है, मैं इसी चिंता में मैं हमेशा लगा रहता हूं। क्या कहूं, किससे कहूं अपना दुख की बात। हेलो ठीक है, मैं भी थोड़ा देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद कोई न कोई उपाय अल्लाह के कृपा से होगा तो मक्का मदीना हज करने के लिए अवश्य जाऊंगा। अच्छा, बोलिए महाराज। अचानक आप मेरे दरबार में? मौलवी साहब, हाँ, आज तक हम किसी से आदेश लेकर के कहीं प्रवेश नहीं करते। जब भी मर्जी होता है यूं ही जाकर के दाखिल हो जाते। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ घर है, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। मौलवी साहब, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। एकावनों किला में कौन नहीं माहिर सिंह को पहचानता? माहिर सिंह? जी हाँ। अब महारोगर का मेरे दोस्त का साला। सही बात है। ओह, सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माहिर सिंह, हाँ। सबसे पहले आप अपने उरियल किला के समाचार बताइए। क्या उरियल किला का? हाँ। जब तक शीश में कंधा पर अंदाज होन चले तलवार किनकी मैया जो हाजन में जो उरियल पर करे चढ़ाए छाती तो वो साले को आखिर जान रहे की। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बनारस किला का समाचार कह के सुनाइए। बनारस किला के समाचार भाई सिंह खुदा की कृपा से बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बात एक है। क्या बात है? आप क्यों चिंतित में? भाई सिंह क्या कहूँ, आज कहाँ नहीं जाता है कुछ। आखिर बोलिएगा तब तो हम जानेंगे इस बात को। बात सही कहें आप, जब तक आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप जानिएगा कैसे। भाई सिंह, हाँ। आज बनारस किला के जितने भी मुसलमान भाई हैं आज मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा मक्का मदीना हज करने के लिए किसके साथ जाऊं? मेरा ही दोस्त इस दुनिया में तो है नहीं, यदि दोस्त रहता तो दोस्त को लेकर हम चले जाते। सही बात है। उसी की चिंता आज मैं सुबह से लेकर आज शाम तक होने वाला है, उसी को सोच रहा हूं आखिर जाऊं तो जाऊं किसके साथ जाऊं। अच्छा मौलवी साहब, हाँ हम ही तो इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जो बहनोई जासर सिंह था वो आपका दोस्त था।
क्योंकि एक ही स्कूल में दोनों आदमी आप पढ़ रहे थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे थे और गंगा में पास करके दोनों दोस्त भी ने दोस्ती किए थे। बात सही है। और उस समय हमारा जो बहनोई जासर सिंह था, आपको बोला था कि दोस्त अगर हम कहीं तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ लेकर के जाएंगे। और आप भी उसके साथ वादा किए थे कि दोस्त अगर हम कहीं मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे चलेंगे तो आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन बीच में हुआ क्या, करिया झगड़ू ने मारो किला वाले आपका जो दोस्त था उसको पूजा का बहाना शोरली किला से मारो किला बुलाया और धोखा से उसका सर काट। लेकिन उस दिन से आप सोच रहे हैं कि आखिर हम मक्का मदीना हज करने के लिए किसके साथ जाऊं, कैसे जाऊं। लेकिन मौलवी साहब, हाँ, आप इस बात को भूल रहे हैं। अरे आपका दोस्त क्या वीर था, क्या बलवान था, शायद उससे भी कई गुना वीर बलवान उसका पोता जो अमरजीत है, रुदल सिंह का पुत्र, बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा बलवान है। मौलवी साहब, हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप वहां से चले जाइए मोहब्बा किला और मोहब्बा किला राज में जाकर के अमरपति आल्हा सिंह से आप अमरजीत को मांग लीजिए और मक्का मदीना जाइए, हज करके आइए, फिर उसको मोहब्बा किला पहुंचवा दीजिए। आपका भी काम सफल और उसका भी काम सफल होगा। क्या आप बात सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। माइल से आपको कौन नहीं जानता इस दुनिया में। अच्छा, आप जब तक घर घर में गोतनी गोतनी में भाई भाई में झगड़ा नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाल हजम नहीं होता। बताइए मौलवी साहब, हाँ, क्या आपको हम झगड़ालू नजर आ रहे हैं? अरे हम सच बोल रहे हैं। आप इतना दिन से चिंतित में हम आपको सही उपाय बताए हैं तो आप हमको क्या बोलते हैं? यदि आप सच बोल रहे हैं अच्छा तो मेरे साथ आप कसम खाइए। अच्छा, हम कसम खाएंगे आपके साथ, तब आपको यकीन होगा कि आप सच बोल रहे हैं। हाँ मौलवी साहब, हाँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, सांस में को नाचो छे भाई, अरे झूठ बोलबे तभी न कोनो बात। तो फिर साहब, अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे अमरजीत वीर बलवान नहीं होगा तो जो मेरा नंगरा भी चल है नाश। माइल सिंह, अब मुझे विश्वास हो गया है। अगर विश्वास हो गया है तो आप फौरन यहाँ से मोहब्बा किला प्रवेश कीजिए। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, जा सकते हैं आप। चलो दीवाना सैयद महाराज, चलो दीवाना हो राधा वालू रे देख लिए, यही माहिर सिंह का चाल है। लेकिन इस तरह का चाल हम नहीं चलेंगे, चौतल्ली चाल नहीं चलेंगे। तो जो दुश्मन मेरा भागिन रुदल सिंह है उससे बदला सोल मेरा नहीं होगा। इसलिए अब जो है यहाँ से जब मौलवी साहब मोहब्बा किला में प्रवेश करेंगे, अगर आल्हा सिंह से मांग लिया, अमरजीत के बारे में बोला, अगर अमरजीत को मांग लेगा तो आल्हा सिंह पूरे परिवार इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि उस समय की बात है जिस समय कि करिया झगड़ू ने जासर सिंह का सर छोप लिया और सोरली किला पर जाकर के छापामारी कर दी और एकावनो किला में तीनों माँ बेटा भटकते भटकते सभी छतरी के दरवाजे पर जाते थे, लेकिन इनको कोई बिलमा करके नहीं रखा। लेकिन वही ताला सैयद जब बनारस किला पहुंचा तो वही मौलवी साहब ने तीनों माँ बेटा को मिलवा करके रखा और खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया और छोटा मोटा राज मोहब्बा किला तीनों का नाम कर दिया। क्योंकि मौलवी साहब का बहुत बड़ा एहसान है आल्हा सिंह के ऊपर और रुदल सिंह के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, अगर अमरजीत को मांग लेगा तो कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं अमरजीत को दे दिया आल्हा से तो ये भी माहिर सिंह का परेशानी बेकार हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए मौलवी साहब को जाने से पहले हम आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते हैं और आल्हा सिंह को उल्टा सीधा इस तरह से पढ़ा देंगे। इन्होंने जो सोच करके जा रहा है कि हम अमरजीत को लेकर के मक्का मदीना हज करके हाजी साहब कहला जाएंगे, इसका मन का बात हम मन ही में नहीं रखवा दिए तो फिर मेरा नाम हेलो हेलो ठीक है। सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, सबसे पहले हम यहां से चलते हैं मोहब्बा की आल्हा सिंह के पास और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइए। ये मेरा वादा है, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है, क्योंकि हम वादा कर लिए हैं कि रुदल सिंह को हम भिखारी बना करके बाटी लेकर के रोड पर भीख नहीं मंगवा दे तो फिर मेरा नाम आज नहीं। ठीक है, पहले यहां से चलते हैं मोहब्बा की लड़ा। अरे तब महाराजा ये नंद किला थोड़ा चर्चा बदनामी का थोड़ा बराबर चोरी चोरी बोलल यही है मोहब्बा की लड़ाई। पहले अमरपति आल्हा सिंह को बुलाते हैं और उसके बाद दोनों मामा भगीना पहले बातचीत करेंगे। बाबू है सुन ले आल्हार ये कबर मूला भगना रे कहर रे माम प्रणाम मामू जी। मस्त हमारे पति आल्हा सिंह। मामू जी हाँ, आप अचानक महोबा में प्रवेश कर गए हैं। मुझे ना कोई टेलीफोन है ना कोई लेटर लिखा, अचानक आप चले आए तो सीधा जो है यहाँ करके दरबार में पहले से बैठे हैं। आल्हा सिंह, अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारा मामू जी 51 किला में भ्रमण करते रहता है और जहां जी चाहता है वहां यूं ही दाखिल हो जाता है। आज जब हम इधर घूमने के लिए आए तो हम सोचे कि एक बार अपने बड़े भागी आल्हा सिंह से मुलाकात कर लेते, लेकिन आल्हा सिंह सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि इस राज मोहब्बा का समाचार कैसा है? मामू जी इस मोहब्बा किला का समाचार बहुत अच्छा है। कोई माँ का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बा पर कर्ज चढ़ा है। 75 सालों का आखिर जान रे। अच्छा मामू जी, हाँ, आप अपना उड़ियल किला का समाचार बताइए। उड़ियल किला का भी समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, मामी जी ठीक ठाक है ना? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कोई अच्छा अच्छा। तो कहिए मामू जी कैसे आना हुआ? लेकिन आल्हा सिंह, हाँ बोलिए। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं।
क्या? मेरे आने से पहले तुम्हारे इस दरबार में कोई गेस्ट लोग यानी कि कोई मेहमान लोग तुम्हारे दरबार में कोई आया है? मामू जी, आपका कहने का मतलब है कि या नाज़रीन, इस महाराज में हमसे आने से पहले कोई गेस्ट, कोई मेहमान इस दरबार में नहीं आया, लेकिन नहीं आया है, सबसे पहले आप आए हैं। क्या मेरे आने से पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। आला साहब, अगर आज तुम्हारे दरबार में मेरे आने से पहले कोई नहीं आया है तो आज बनारस किला राज से तुम्हारा चाचा ताला सैयद बनारस किला छोड़कर के तुम्हारे राज दरबार में दाखिल होने ही वाले। मामू जी, आपने तो बहुत अच्छे समाचार सुना है, बहुत मैं खुश हूं कि आज वर्षों के बाद चाचा सैयद ने बनारस किला छोड़ करके मोहब्बा किला पधार रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी तुरंत ऐसी टाइम मैं चाचा को आधारने के लिए सुंदर सा रथ तैयारी करूंगा। 56 प्रकार की भोजन चाचा के लिए तैयारी होगा। स्वागतम के लिए बैंड बाजा चाचा के लिए तैयारी रहेगा। ऊंचा से ऊंचा मोहब्बा में सिंहासन लगेगा और चाचा उस पर बैठे। अरे तुम क्या बोल रहा है कि चाचा के लिए हम नाना प्रकार का भोजन तैयारी करवाएंगे? हाँ, और ऊंचा से ऊंचा सिंहासन बनवाएंगे चाचा जी को बैठने के लिए, और उसके स्वागतम के लिए गान बजान का सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, सोचने वाली बात। अभी इसका चाचा जी बनारस किला राज से चलने के लिए सिर्फ सोचा है, लेकिन उसके लिए ढेर सारे व्यवस्था करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसका सगा मामा, जो कि सगा मामा हम है, लेकिन मेरे लिए एक कप चाय का व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस मुसलमान के लिए देखिए कितना क्या करने के लिए। मामू जी खबरदार, हरामजादे लुच्चा दोगला करके पागल हो गया। खबरदार, जबान में लगाओ। अगर चाचा के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोली तो इस दरबार में आपको जुबान खींच लिया जाएगा। अरे हम सत्य बोल रहे हैं। क्या सच बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अगर भलाई चाहते हैं तो तुम दरबार को खाली कीजिए। अरे तुम्हारे लिए हम क्या नहीं किए हैं रे? क्या नहीं किए हैं रे? अच्छा। पाल करके बड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया है, राजगद्दी पर बैठा दिया है, राज का मालिक बना दिया है। आज मेरे लिए कुछ नहीं है। आपके जैसा शायद दोगला मामू किसी को नहीं मिला होगा, नहीं मिलेगा जिंदगी में। आपने क्या किए मेरे लिए? क्या नहीं किए है बोलो। मामू जी, आप जो किए हैं शायद दुनिया में नहीं किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या नसीब तुम्हारे लिए मैंने क्या किया? बिल्कुल सही है। आपने ऐसा किया कि आज तक कोई नहीं किया होगा। मामू जी, उस दिन का बात को याद कीजिए कि आपने क्या की थी। जिस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था और रुदल सिंह माँ के गोद में दूध का छाना पड़ा हुआ था। उस टाइम का बात है कि महाराज करिया झगड़ू ने गलत सलत पत्र लिख करके सीधा सोरली भेजा। सोरली से हमारे पिता को धोखा से मंगा करके करिया झगड़ू ने मारो गर्मी सिर काट के सिंह दरबार में टांग दिया। लेकिन मैंने पिता के साथ में था उस टाइम, अपना जान बचा करके सीधा मारो से सोरली भागा। सोरली में आकर के मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ इस तरह की बात है। माँ ने बोली कि बेटा अब किसी तरह से तुम्हारा जान बचाना है, नहीं तो वो दुश्मन सोरली पर भी आप चढ़ाई कर देगा। तब तक वो हरामजादे करिया झगड़ू ने सीधा मारो से सोरली में आकर के छापा मार दिया। मुझे अपने घोड़े के टाप में बांध करके खींचते खींचते सोरली से मार होकर ले गया। क्या नहीं किया, फिर भी किसी तरह से मेरी माँ ने मेरी जान को लेकर के बचाने के चक्कर में सीधा बोला कि अब मेरा इधर कहीं गुजारा नहीं तो मेरे दोनों बेटा का भी जान जा सकता है। माँ बोली कि बेटा चलो तुम अपने मामा के पास। मेरे भाई बहुत सुंदर और बहुत दयालु है,
अगर कोई नहीं रख सकता है तो वहां जाने के बाद तुम्हारा जान बच सकता है। नहीं तो ये करिया झगड़ू तुम्हारे दोनों भाई को भी मौत का घाट उतर सकता है। जब आपके दरबार में आपकी बहन और मैं आपकी भागन हूं, जब गए तो उस टाइम आप अपने बहन को एक लोटा पानी तक नहीं दी, एक मुट्ठी भोजन तक भी नहीं दी। जब आपकी बहन मेरी माँ देवला ने आपसे भोजन और पानी का बात किए थे, आपने बिजली का कोहरा मेरे माँ के बदन पे चलाए और उसे ठोड़ पर हाथ दे करके राज से बाहर कर दिए थे। और मैं भागते भागते वहां से सीधा माँ के साथ बनारस किला गया। वही बनारस किला में जिस मुसलमान का आप बात करते हैं, अगर वो आज वो मुसलमान नहीं रहता तो अल्लाह रुदल का नाम खत्म हो गया। क्या हो गया? याद आ गया? अरे तुम तो पढ़ा लिखा, जिस दिन के तुम बात बोल रहा है उस समय जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मारो किला से झगड़ू मेरे राजूरियल किला आया और हमको धमकी देने लगा कि मामू जी, अगर आप अपने बहन रानी देवला को, अगर तीनों माँ बेटा को अगर आप बिलमा करके रख लीजिएगा तो आपका पूरे परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। भाई जी, हमें सोच लिए कि एकदम लोग जो कहे वह कारण जो हमरो मार दे, जो मर जाइए ताकि कोई भेंटो करे वाला मिलती हो। बहुत अच्छा, देख ले मरने से कितना डर रहा है। यानी कि इसके भागन को तरक गया, इसके जीजाजी को सर काट लिया गया, बहन को वस्त्र खींच करके एक नंगे करके रोड पर के वो हरामजादा मार रहा, ये देख रहा। इसके भागिन को वो गजन हो रहा, देख रहा। अगर ये अपने भाई के लिए नहीं कुछ कर सकता है तो कम से कम बहन तो थी, बहन के लिए लाठी नहीं चला सकता था, कम से कम करिया झगड़ू को अपनी जुबान से समझा सकता था। ए करिया झगड़ू, ये तुम्हारा चाची, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुमने मेरे जीजा का सर छोप लिया, लेकिन मेरी बहन के साथ इस तरह का हरकत मत करो। लेकिन ये समझा भी नहीं सकता। आल्हा शेख, डर के मारे हम कुछ नहीं बोले। अब बताओ, सोचने वाली बात, जब 4 टांग का हाथी जब पिछल जाता है तो हम तो 2 टांग का मनुष्य। ठीक है मामू जी, कोई बात नहीं, हर इंसान से गलतियां होती है। आल्हा सिंह, हाँ, अगर तुमको इस बात का दुख है कि मामू जी आप मुझे बिलमा करके नहीं रखे, तो आज इसी वक्त तुम सारे परिवार चल आज से उरियल किला में रहना, और 10 साल 20 साल चाहे जिंदगी भर तुमको रहना होगा, हम तुम्हारे नाम पूरे राज कर देंगे। लेकिन वाह क्या बात है, मामू मेरे बहुत दयालु। की करवे भाजी, डोर के मारा हम नहीं रख लिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वो मुझे भी पता है। कहावत में है कि अपने घर है भात तो पड़ोसी पकड़े हाथ, वही बात है मेरे मामू जी में। मामू जी, इस मोहब्बत में माँ दुर्गा की कृपा से कोई चीज का आला चीज कमी नहीं दिया है। बहुत सुखी शांति से जी रहा हूं, शान राग से रह रहा हूं। कोई माय का लाल जोधा पैदा नहीं लिया है कि मोहब्बत पर कर दे चढ़ा है। 15 सालों का आखिर जान एक इज्जत। अगर आप सभी को रहना है तो आप उड़ियल को छोड़ करके भागिन के पास रहिए, बैठे बैठे भोजन नाश्ता चाय पानी सब कुछ मिलेगा। नहीं, हमें बैठ के खाए वाला लोग नहीं छी, हमार पुरनका हड्डी छी, अखनियो हम रब रब करी छी। कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है मामू जी, आगे का बात बताइए कि किस लिए आना हुआ। आगे की बात यह है, आज हम ऐसे जब टहलते बुलते गए बनारस की लाराज की तरफ, तो वहां देखे सभी मुसलमान भाई आपस में बैठ करके विचार कर रहा था। सब मक्का मदीना हज करने के लिए तैयारी कर रहा था। अच्छा, लेकिन तुम्हारा जो चाचा है ताला सैयद, वो तुम्हारे पास किस लिए आ रहा है तुम्हें मालूम है? किस लिए आ रहा है? वो अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है। क्या? अरे सोचने वाली बात है, उन नन्हा सा बच्चा को वो लेकर के मक्का मदीना जाएगा हज करने के लिए। ये सोचने वाली बात हो सकता है आल्हा से, अगर उसके मन में कोई बदनीति हो तब तुम क्या करो? मामू जी,
आपने जो बात बोल रहे बल्कि ऐसा नहीं हो सकता है कि चाचा हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उनके ऊपर विश्वास है, उसका इतना बड़ा एहसान है कि मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ। खैर खुदा न करे कि इस तरह का कहानी मेरे साथ हो जाए, लेकिन नहीं होगा। बात रहा बेटा अमरजीत का कि चाचा जी जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए, तो उसके साथ में एक आदमी होना चाहिए, कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। वही बात तो हम आए हैं। चाचा जी आ रहे हैं, चाचा को बोलेंगे कि चाचा जी अगर आपको मक्का मदीना हज करने के लिए जाना है तो आपके साथ जाने के लिए आला सिंह तैयार है। शाबाश शाबाश, हे ई भले बाप रे बाप, चाचा के दिल में टूटे दिए कहे जो कर दिल टूट जेते ने तो चौपट नहीं बिल्कुल सही बात है। अब बोलेगा कि मुझे चाहिए अमरजीत पोता, तो बेटा को साथ लगा देंगे। अरे सीधा सवाल में बोलना, इधर आओ आला सिंह। क्या जब तुम्हारा चाचा जी आएगा तुम उसका मान सम्मान अच्छा तरीका से कर। अच्छा जब अमरजीत के बारे में बोलेगा तुमको सीधा बोलना है, चाचा जी अमरजीत तो नन्हा सा बच्चा है, अगर आपको साथी चाहिए तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कहीं इनकार कर दिया तो उसको बोलना है अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा छोटा भाई बाबू जंगी रुदल सिंह है, हम उसको बुला देते हैं, आप रुदल सिंह को साथ लगा करके चले जाइए। अगर उसको भी कहीं इनकार किया तो सीधा बोलना है कि मेरा बेटा इंदर सिंह कनबज में पढ़ रहा है, हम कनबज से बुला देते हैं और आपके साथ लगा देते हैं। अच्छा अगर उसको भी कहीं इनकार कर दिया तो सीधा शब्द में बोलना है, चाचा जी आप जो अमरजीत के बारे में बोल रहे हैं, अमरजीत मेरा बेटा नहीं बल्कि बाबू रुदल सिंह का बेटा। अगर आपको अमरजीत ही चाहिए तो ठीक है, हम रुदल सिंह को आपके आमने सामने करवा देते हैं, आप रुदल सिंह से अमरजीत को मांग लीजिए, आप लेकर के चले जाइए। ठीक है बाबू जी। आला सिंह, हाँ सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगा। कोई बात नहीं है मामू जी, अगर ऐसा कोई बात होगा तो चाचा जी जब आ रहे पहले आने देते हैं, देखते हैं चाचा जी कैसे मानेंगे। चाहे जिस तरह से माने, चाचा का दिल दुखी नहीं करेंगे, चाचा जिस तरह से खुश हो उस तरह से खुश करके यहाँ से तो ठीक है, बिल्कुल तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, चाय वो पी लीजिए। ठीक है, चाय पी लेंगे। अरे तब महाराजा ये नंद के लाल अच्छा ऐसा बात है अनिकी, जितना बात मामू जी को पता चला सीधा बनारस से महबाया, एक एक बात मुझे यानी कि वहां का टोटल खबर बता के गया। इस तरह का बात है, ऐसा माहौल है। और चाचा जो आ रहे हैं तो वो जाएंगे मक्का मदीना हज करने के लिए, उसके साथ कोई ना कोई साथी होना चाहिए, फिर चाचा जी यहाँ से मक्का मदीना जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगर चाचा जी आते हैं, क्या आ रहा है चाचा जी के हिसाब से चलेंगे। चले दीवाना सैयद महाराज, चलो दीवाना हो हम महुआ के, साका चाहिदा पियाला के। चाचा जी आदाब। चाचा जी आप जो चले जब बनारस की लस तो कम से कम एक बार टेलीफोन कर देना चाहिए। देखिए अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं, पहले पत्र लिखने में और ड्राफ्ट करने में टाइम लगता था, कम से कम आप तो मिनट का काम सेकंड में होता। एक कॉल कर देना चाहिए कि आला सिंह मैं मोहब्बा आना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए सुंदर सा गाड़ी भेज देता, सुंदर सा सवारी भेजता, आप उस सवारी से बनारस किला से सीधा मोहब्बा किला आ जाते। लेकिन आप ऐसा कोई खबर नहीं दिए, डायरेक्ट मोहब्बा में प्रवेश कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा की बात है, आ गए फिर भी खुश है। अच्छा दे
आला रे देवा है रे रे देवा। ये बेहुदा हमेशा पाछे रहता है। देवा की है जाओ देवा भेला करे छो हैं? इधर आओ। देवा तुम्हें कुछ पता चला है? हमरा कथी ला को पता है रहते ए, तुम्हें कुछ पता चला है? पता कौन